आप सोच करके देखिए कि आपने एक ऐसा ब्लॉग बनाया है जिस पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपने लिखे हैं, बट उस पर कोई ट्रैफिक नहीं आता है। अगर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, आपके ब्लॉग की रैंकिंग नहीं आ रही है, तो क्या ब्लॉगिंग करने का कोई फ़ायदा है? ऑफ कोर्स नहीं है। अब ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो ब्लॉग स्टार्ट तो कर रहे हैं बट उन्हें एसईओ नहीं आता है, ट्रैफिक आप नहीं ला पा रहे हो, आपका ब्लॉग गूगल पे रैंक नहीं कर पा रहा है। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। बिना स्किप किए देखिएगा प्रॉपर तरीके से। पूरा एसईओ कवर अप करूंगा, पूरा बेसिक लेवल से लेकर के कि कैसे मैं अपने आर्टिकल से गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करवाता हूं। और आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि मेरा आर्टिकल गूगल के फर्स्ट पेज पे फर्स्ट नंबर पे रैंक भी कर रहा है। अगर आप अपने एंड पे भी ऐसा कुछ टाइप करोगे, हाउ टू क्लोज फ्लिपकार्ट पे लेटर, ये कीवर्ड है, इसके लिए देखो मेरा आर्टिकल गूगल के फर्स्ट पेज पे फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहा है। कई सारे लोगों ने मुझे पिछले वीडियोस में कमेंट भी किया कि सर आप इसी कीवर्ड को बार बार क्यों दिखाते हो। दिखाता मैं इसलिए हूं क्योंकि इस कीवर्ड पे मैंने रिजल्ट्स को अचीव किया है। ऑफ कोर्स जो चीज़ मैंने हासिल की है वही तो आपको दिखाऊंगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि शायद किस्मत से ये आर्टिकल रैंक कर गया, तो ऐसा नहीं है। दूसरा कीवर्ड भी है, अगर आप अपने एंड पे टाइप करोगे वाई वर्डप्रेस इज बेटर देन अदर CMS, अगर आप इस कीवर्ड को टाइप करते हैं तो यहाँ पर देखो सेकंड नंबर पे मेरा आर्टिकल रैंक करता है। तो कुछ तो ऐसा है जो मुझे मालूम है, जिसकी हेल्प से मैं अपने आर्टिकल्स को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करवा पा रहा हूँ। वो सारे टेक्निक्स आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप टाइम निकाल करके बिना स्किप किए इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखते हो तो हो सकता है आप भी अपने आर्टिकल्स को ईजिली गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करवा सको। अगर फर्स्ट टाइम आपका मेरे चैनल पर आना हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाउ एक सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है कि क्या बैकलिंक्स जरूरी हैं आपके आर्टिकल्स को रैंक करवाने के लिए? जैसे कि मेरा ये वाला आर्टिकल है ना, इसको मैंने 23 अगस्त 2023 को राइट किया था। ऑलमोस्ट 5 महीने हुए हैं। इस आर्टिकल को एक बार मैं ओपन कर लेता हूं और यहां पर ये है URL, मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं चलता हूं अपने SEMrush अकाउंट में और यहां पर एग्जैक्ट सेम URL है, एक बार फिर से पेस्ट कर देता हूं एंड देन वी कैन सर्च इट। ओके, सो एग्जैक्ट सेम URL है, ठीक है, सेम पोस्ट का है, वही URL है। नाउ अभी यहां पर अगर आप देखोगे बैकलिंक्स बिल्कुल जीरो हैं। इस पोस्ट पे ट्रैफिक आता है 2800 का हर मंथ, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है ये, और 0.1% की भी ग्रोथ भी हुई है। इस पेज का फिलहाल कोई भी पेज अथॉरिटी नहीं है, मतलब कोई पेज अथॉरिटी स्कोर अभी तक आपको यहां दिख नहीं रहा है। बैकलिंक्स बिल्कुल जीरो है, मैंने एक भी बैकलिंक नहीं बनाया है। नाउ यहां पर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर चार्ट देखोगे तो जुलाई में बिल्कुल जीरो ट्रैफिक था, बिल्कुल भी नहीं था। अगस्त में मैंने इस पोस्ट को पब्लिश किया तो 13 का ट्रैफिक आया। देन सितंबर में वही ट्रैफिक 66 का हुआ एंड अक्टूबर में 52 हो गया, नवंबर में 297 है और दिसंबर, लास्ट दिसंबर में 2746 का था। अभी जनवरी चल रहा है 2024 जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और ट्रैफिक आपके सामने 2750 का ट्रैफिक आ रहा है। और आज है 16 जनवरी, ऑलमोस्ट मेरे पास 14 डेज अभी और है, तो ट्रैफिक ऑलमोस्ट डबल भी हो सकता है। तो बिना बैकलिंक के हम किसी भी आर्टिकल को रैंक करवा सकते हैं। वही सारी टेक्निक आज के इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। मैंने पूरा एक चार्ट आपके लिए रेडी किया हुआ है, अगर आप यहां पर देखोगे ये है SEO 2024 फुल कोर्स फॉर बिगिनर्स। ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए ही है, जिनको SEO में कुछ भी नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। टाइम निकाल के जरूर पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक आर्टिकल लिखते हो तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स का आपको आर्टिकल लिखना चाहिए, या मैं कितने नंबर ऑफ वर्ड्स के आर्टिकल लिखता हूं। कोई फिक्स नहीं है, तो मैं जो चीजें बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। देन आफ्टर SEO करने के लिए कौन सा प्लगइन बेस्ट है? योस्ट SEO प्लगइन अच्छा है या रैंकमैथ प्लगइन अच्छा है, या आपको कौन सा यूज करना चाहिए, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम बात करते हैं पेज बिल्डर के बारे में। भाई आप आर्टिकल लिखते हो तो कौन से पेज बिल्डर पे आपको आर्टिकल लिखना चाहिए? क्या एलिमेंटर प्रो या एलिमेंटर का फ्री वर्जन काफी है, या गटेनबर्ग पे ही आपको आर्टिकल्स लिखने चाहिए? आफ्टर दैट जो आप आर्टिकल लिखते हो उसमें हेडिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? हेडिंग स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। फिर फोकस कीवर्ड हम कैसे सेट करते हैं, मतलब जो आपका मेन कीवर्ड है जिसके लिए आप अपने आर्टिकल को रैंक करवाना चाहते हो, उसे हम अपने पोस्ट में कैसे सेट करें ताकि गूगल उस कीवर्ड के लिए हमारे आर्टिकल को रैंक करवा सके। साइट टाइटल को हम कैसे ऑप्टिमाइज करें ताकि क्लिक थ्रो रेट हमारा इंप्रूव हो सके। मेटा डिस्क्रिप्शन को फोकस कीवर्ड के साथ में कैसे लिखा जाता है, जैसे मैं लिखता हूं। इंटरनल लिंक्स हम कैसे क्रिएट करेंगे, इंटरनल लिंक से कई सारे रूल्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। एक्सटर्नल लिंक्स हम कैसे क्रिएट करते हैं और उनको रिलेवेंट URL से ही हमें लिंक भी करवाना होता है। वो रिलेवेंट URL आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। कीवर्ड की स्टफिंग कैसे की जाती है। एक पोस्ट आपने लिखा है, आपको उसमें कितनी बार अपने फोकस
कीवर्ड को यूज करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। रूल है उसका, उस रूल को ही आपको फॉलो करना है। अपने पोस्ट में इमेजेस को कैसे यूज करेंगे, ऑल्ड टेक्स्ट क्या होता है, क्या है इसका रोल, वो आपको समझाऊंगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आजकल काफी इंपॉर्टेंट है, आपके ब्लॉग पोस्ट में मौजूद होना चाहिए। इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। फीचर्ड इमेज को हम कैसे इंसर्ट करेंगे, फीचर्ड इमेज थंबनेल का काम करती है आपके पोस्ट के लिए, वो सारी चीजें आप सीखने वाले हो। और कुछ एसेंशियल चीजें भी हैं जो मैं आपको लास्ट में इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो ध्यान से सारी चीजों को समझिएगा और आपको इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहला कंफ्यूजन जो अक्सर हर एक बिगिनर को होता है कि हम जो आर्टिकल लिख रहे हैं वो कितने वर्ड्स का होना चाहिए। तो मैंने काफी ज्यादा रिसर्च किया, गूगल पे देखा, यूट्यूब पे देखा, क्योरा वगैरह पे देखा, और फाइनली मुझे मिल गया सेमरश का एक ब्लॉग पोस्ट जहां पे लिखा हुआ था हाउ लॉन्ग शुड अ ब्लॉग पोस्ट बी। यहां पे वैसे स्टार्टिंग तो हुई है कि 1500 वर्ड से 2500 वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए। ये रेकमेंडेड है, मैंडेटरी नहीं है, रेकमेंडेड है। इस पोस्ट को जब मैंने प्रॉपर तरीके से पढ़ा तो यहां पे एक टेबल मुझे मिली है। अगर आप एक कंटेंट राइटर हो और आप प्रेस रिलीज के लिए आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे हो तो 400 से 700 वर्ड का इनफ है। अगर आप अनाउंसमेंट आर्टिकल्स लिखते हो तो 400-600 वर्ड्स तक का इनफ है। बट अगर आप एक इंफॉर्मेशनल ब्लॉग पोस्ट लिखते हो, एक बड़ा डिटेल्ड ब्लॉग पोस्ट लिखते हो, तो 1000 से 1500 वर्ड का एटलीस्ट होना चाहिए। और मैं खुद भी आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 1000 से 1500 वर्ड का आर्टिकल जरूर लिखें। इसी में बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है। तो इस पोस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। काफी अच्छा पोस्ट मुझे लगा। गाइड्स एंड हाउ टू वाले जो पोस्ट होते हैं उसमें आप 1500 से 250 वर्ड तक का आर्टिकल भी लिख सकते हो। नाउ अब आपको क्वेश्चन ये आ रहा होगा भाई कि मेरा जो आर्टिकल है, जैसे कि ये है हाउ टू क्लोज फ्लिपकार्ट पे लेटर, इस पर अगर आप नंबर ऑफ वर्ड्स देखोगे ना तो बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है 500 से 600 वर्ड का पूरा ये आर्टिकल है, बट फिर भी ये गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है। तो कैसे पॉसिबल है? मैंने तो यहाँ पे 1000 या 1500 वर्ड का आर्टिकल नहीं लिखा है। तो फिर से हम वापस चलते हैं अपने मैप पे। यहाँ पे कंटेंट लेंथ पे तो आपको ध्यान देना है, लेकिन आपको स्पैमी कंटेंट नहीं लिखना है। अब जैसे एक टाइटल है ये हाउ टू क्लोज फ्लिपकार्ट पे लेटर, इसको भी हमें समझना पड़ेगा ना क्या इंटेंट है इस पूरे कीवर्ड का, कि फ्लिपकार्ट पे लेटर जो अकाउंट होता है उसे हम कैसे बंद करें। तो उसके बारे में कितना लिखूंगा भाई, मुझे पूरा प्रोसेस समझाना पड़ेगा ना कि फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट जो है उसे कैसे क्लोज करना है। तो थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या चीज है, किसके काम का होता है और इसमें किस किस तरह के ऑप्शन होते हैं। एक दो इमेज मैंने लगा दिया, सपोर्ट चैट वगैरह का। अब अगर मैं डिटेल में जबरदस्ती एक्स्ट्रा कॉन्टेंट लिखूंगा तो गूगल भाई कॉन्टेंट को रीड भी करता है। गूगल को समझ में आएगा ये स्पैमी कॉन्टेंट है, बेफिजूल की चीजें लिखी हैं। आपको पॉइंट वाली चीजें एक्सप्लेन करनी है। इट टोटली डिपेंड्स कि आपके पोस्ट का टाइटल क्या है। जैसे मेरा टाइटल यहां पे क्या है, हाउ टू क्लोज फ्लिपकार्ट पे लेटर, तो भाई मुझे इसी टाइटल से रिलेटेड ही आर्टिकल को लिखना है और एक्स्ट्रा फालतू का कंटेंट मैं इसमें नहीं डालूंगा। सो यहां पर हमें स्पैमी कंटेंट भी नहीं लिखना है। वहीं अगर मैं दूसरा आर्टिकल देखूं, जैसे कि ये है व्हाई वर्डप्रेस इज बेटर देन अदर सीएमएस, वर्डप्रेस दूसरे सीएमएस से बेटर क्यों है। तो यहां पे आपको इंटेंट समझना पड़ेगा। वर्डप्रेस का मुझे कंपैरिजन करना है अदर सीएमएस से। तो यहां पर एक ऐसा टाइटल है जो बेसिकली ब्रॉड टॉपिक्स को कवर अप करता है। अगर आप इस आर्टिकल का नंबर ऑफ वर्ड्स देखोगे ना तो ज्यादा है। आई थिंक मैंने 1000+ वर्ड्स का ये आर्टिकल लिखा हुआ है। 1000 से 1200 वर्ड का आर्टिकल होगा। ये 2019 में लिखा था, मतलब फ्लिपकार्ट वाले से तो ज्यादा ही है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो रेकमेंडेड है, सजेस्टेड है कि आप 1000+ वर्ड का आर्टिकल लिखो। बट अगर उतना कंटेंट आपको नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप 600-700 वर्ड का आर्टिकल भी लिख सकते हो, लेकिन कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए। जो आपका टाइटल है उससे रिलेटेड ही कंटेंट आपको लिखना है। रिकमेंडेशन की बात करें तो सेमरश कहता है भाई कि गाइड्स और हाउ टू वाले जो पोस्ट है वो 1500 से 2500 वर्ड का आर्टिकल रेकमेंडेड है। ठीक है, रिकमेंडेशन में और मैंडेटरी में फर्क होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कौन सा एसईओ प्लगइन हम यूज करें। क्या हमें योस्ट एसईओ प्लगइन यूज करना चाहिए या रैंक मैथ एसईओ प्लगइन सही है? वैसे देखिए मार्केट में योस्ट एसईओ सबसे पुराना प्लगइन है। रैंक मैथ तो भी कुछ साल पहले ही रिलीज हुआ है, बट योस्ट एसईओ ने मार्केट पूरा कैप्चर कर रखा है। अगर आप यहाँ पे इंस्टॉलेशंस देखोगे ना तो 5 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशंस योस्ट के हैं और रैंक मैथ के 2 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशंस है। नाउ रही बात कि आपको कौन सा प्लगइन यूज करना चाहिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप रैंक मैथ एसईओ प्लगइन यूज करो। इसकी कंपैटिबिलिटी काफी अच्छी है। आप किसी भी पेज बिल्डर से अपना आर्टिकल लिखोगे, रैंक मैथ इजीली कंपैटिबल हो जाता है। एलिमेंटर के साथ भी काम करता है, गटनबर्ग के साथ भी काम करता है। हालांकि मैंने योस्ट एसईओ को अभी तक फिलहाल एलिमेंटर के साथ टेस्ट किया नहीं है, बट रैंक मैथ एक ऐसा प्लगइन है जिसकी हेल्प से मेरे आर्टिकल्स रैंक कर पा रहे हैं। तो फिलहाल एक काम करते हैं, वर्डप्रेस ब्लॉग में हम रैंक मैथ एसईओ प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप कैसे अपने पोस्ट को ऑप्टिमाइज करोगे रैंक मैथ एसईओ प्लगइन की हेल्प से। ओके, अब इस प्लगइन को हम एक्टिवेट कर लेते हैं।
नाउ जब रैंक मैथ प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट होता है, इस सेटअप विजिट को आपको जरूर कंप्लीट करना है। तो यहां पर कनेक्ट योर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, फिलहाल आप इसे स्किप कर दोगे। नाउ यहाँ पे 5-6 स्टेप्स दिखाई देते हैं। सबसे पहला स्टेप है गेटिंग स्टार्टेड, एडवांस्ड है, इसको एज इट इज छोड़ दो, स्टार्ट विजिट पे क्लिक कीजिए। अब सेकंड पॉइंट है योर साइट, अपनी साइट की डिटेल्स आपको फिलअप करनी है जो आपका ब्लॉग है, जैसे कि वेबसाइट का नाम, आपका जो भी ब्लॉग का नाम रहेगा ना वो आप यहाँ पुट कर सकते हो। जैसे मेरा डोमेन नेम है हाउ टू सर्च, तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ डाल देता हूँ, हाउ टू सर्च, ठीक है। ये सिर्फ नाम रहेगा, डोमेन नेम नहीं रहेगा। इसी के बेसिस पे पर्सन ऑर्गेनाइजेशन नेम अपने आप फिल हो जाता है। बाकी अदर ऑप्शंस को आप एज इट इज छोड़ करके आगे बढ़ जाओ, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नाउ थर्ड है एनालिटिक्स। फिलहाल हमें रैंक मैथ अकाउंट वगैरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली इस स्टेप को हम स्किप कर देते हैं। नाउ साइट मैप्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है जो आपके ब्लॉग के सभी यूआरएल्स को अपने अंदर रखती है। गूगल इस फाइल को रीड करके ये पता लगा पाता है कि आपके ब्लॉग पे कितने यूआरएल्स अवेलेबल हैं, कितने पोस्ट के यूआरएल अवेलेबल हैं। तो रैंक मैथ प्लगइन आपके ब्लॉग के लिए साइट मैप्स फाइल क्रिएट करता है। जो भी ऑप्शन सिलेक्टेड है इनको आप एज इट इज छोड़ करके सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। नाउ ऑप्टिमाइजेशन वाला ऑप्शन आ गया है, कुछ भी आपको यहां नहीं करना है, सेव एंड कंटिन्यू फिर से क्लिक करेंगे एंड देन रिटर्न टू डैशबोर्ड। तो ये रहा रैंक मैथ एसईओ। यहाँ पे कई सारे और भी फीचर्स रैंक मैथ की तरफ से आपको मिलते हैं, जैसे कि एएमपी है, इस ऑप्शन को इनेबल करने पे एएमपी प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है। फिलहाल अभी इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। और कई सारे और भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं, फ्री भी हैं और पेड भी हैं। अब रैंक मैथ प्लगइन तो हमने इंस्टॉल कर लिया, अगला है कि हमें कौन सा पेज बिल्डर यूज करना चाहिए। क्या एलिमेंटर बेटर है या गटेनबर्ग पेज बिल्डर इज रेकमेंडेड फॉर यू। अब देखिए दोनों ही पेज बिल्डर वैसे ठीक है, मैं किसी को भी गलत नहीं कहूंगा। हम पोस्ट पे चलते हैं। गटेनबर्ग में थोड़ा सा लिमिटेशन है, जैसे कि अगर हम ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करें तो यहां पर आप देखो ये गटेनबर्ग पेज बिल्डर का इंटरफेस है। आप टाइटल यहां पे डालते हो और यहां पे कई सारे आपको विजेट्स मिल जाते हैं। ब्राउज ऑल पे क्लिक करने पे लेफ्ट में कई सारे विजेट्स हैं, लेकिन गटेनबर्ग पेज बिल्डर में डिजाइनिंग में थोड़ा सा इशू आता है, थोड़ी दिक्कत आती है। इशू नहीं कहेंगे, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एलिमेंटर में चीजें बहुत ईजी हैं, आप अपने हिसाब से ईजिली कुछ भी डिजाइन कर सकते हो। अब ब्लॉग पोस्ट में हमें खाली ऐसा तो नहीं करना है बस लिख देंगे और काम हो गया। हमें यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने पोस्ट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है। गटेनबर्ग पेज बिल्डर में कुछ लिमिटेशंस हैं, वहीं एलिमेंटर में लिमिटेशंस नहीं है। कई सारे आपको फ्री एड ऑन प्लगइन्स में मिल जाते हैं एलिमेंटर में, जिसकी हेल्प से आप इजीली कुछ भी डिजाइन कर सकते हो, किसी भी तरह से अपने पोस्ट को रिप्रेजेंट करवा सकते हो। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एलिमेंटर पेज बिल्डर को ही यूज करो। हम सिंपली एलिमेंटर को लोड करके यहां पे देखो कई सारे आपको प्रीमेड विजेट्स मिलते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, और काफी एडवांस लेवल के यहां पे विजेट्स और एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं। तो एलिमेंटर पेज बिल्डर को आप यूज करो, काफी बढ़िया रहेगा। अब रही बात कॉम्पैटिबिलिटी की कि रैंक मैथ प्लगइन से कितना कॉम्पैटिबल है, तो मैं आपको रियल पोस्ट भी दिखा देता हूं। जैसे मैंने वाला पोस्ट लिखा हुआ है, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं। जब आप रैंक मैथ प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट करते हो और एक पोस्ट आप पब्लिश कर देते हो, तो यहां पर आप देखो एलिमेंट्स के बाद लास्ट में एक एसईओ वाला टैब भी आता है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये वो सेक्शन है जहां पर रैंक मैथ प्लगइन की हेल्प से आप अपने इस पोस्ट का ऑन पेज एसईओ फिक्स कर सकते हो, मतलब ऑन पेज एसईओ इशू फिक्स कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको एलिमेंटर में इजीली मिल जाता है। सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम इनको बाद में फिक्स भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम यूज करेंगे एलिमेंटर पेज बिल्डर। अब अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉग पोस्ट। लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ब्लॉग पोस्ट का हेडिंग स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अब यहां पर आप देखो, ये आपने एक पोस्ट लिखा है, एक बार मैं इसको फ्रंट पेज पे आपको दिखा देता हूं। हेडिंग स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज यहां पे ये टाइटल है हाउ टू लूज बेली फैट इन 7 डेज, ये तो हमारी मेन हेडिंग हो गई है, ठीक है। देन आफ्टर यहां पे एक और हेडिंग है इंट्रोडक्शन द बैटल अगेंस्ट बेली फैट, ये भी एक हेडिंग है। अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ रिस्क, ये भी एक हेडिंग है। कैसे हम पहचान पा रहे हैं, ये सारे बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, मतलब ये हेडिंग है ना। हम ह्यूमंस हैं तो इजीली समझ जाते हैं, जो बोल्ड में लिखा है थोड़ा सा कैपिटल लेटर्स है तो मतलब वो हेडिंग है, और जो नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो नॉर्मल पैराग्राफ कंटेंट है। इतना तो हम समझते हैं, लेकिन गूगल कैसे समझेगा कि ये हेडिंग है, ये भी हेडिंग है और ये जो है बेसिकली नॉर्मल कंटेंट है। गूगल को कैसे समझ में आएगा कौन सी मेन हेडिंग है, कौन सी सब हेडिंग है, कौन सा पैराग्राफ है? हमें गूगल को इंडिकेट करना पड़ेगा। अब गूगल कैसे समझता है? सबसे टॉप पे ये जो हमारे सामने पेज का टाइटल है या पोस्ट का टाइटल है, बेसिकली ये हेडिंग 1 कहलाती है। इसे हम H1 टैग कहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये H1 मेन हेडिंग ही कहलाती है, ठीक। जितना भी पोस्ट में आप कंटेंट लिखने वाले हो उसमें कहीं पर भी आप H1 टैग यूज नहीं करोगे। अभी कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल इतना समझो, मेन हेडिंग जो होती है ये H1 टैग में असाइन होती है। इसके बाद जितना भी कंटेंट आप लिखने वाले हो
उसमें H2, H3, H4, H5, H6 तक ही आप टैग यूज कर सकते हो। जैसे कि यहां से कंटेंट शुरू हो रहा है ये, अब ये एक मेन हेडिंग कहलाएगी हमारे पोस्ट कंटेंट की, तो ये H2 टैग है। H2 टैग का मतलब कैसे, हम यहां पे जाते हैं वापस और देखो कंटेंट में ये दिया है HTML टैग है ना, तो H1 से लेके H6 तक होते हैं टैग। H1 तो मेन टाइटल के लिए ऑलरेडी अलॉट पहले से रहता है। देन कंटेंट के अंदर आप ले सकते हो H2 टैग, H3 ले सकते हो, H4, H5 या H6। तो यहां पे ये तो हमारी मेन हेडिंग है जो H2 असाइंड है। इसके बाद इस हेडिंग के अंदर हमें समझ में आ रहा है एज अ ह्यूमन कि इसके अंदर ये एक सब हेडिंग है अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ रिस्क। तो हम तो समझ पा रहे हैं ना, बट गूगल कैसे समझेगा? गूगल ऐसे समझेगा कि आप ऊपर वाली हेडिंग को अगर H2 बना रहे हो और नीचे वाले को अगर आप H3 बनाते हो, इसको अगर आप H3 बना दोगे तो H2 के अंदर H3 आ गई, तो गूगल को समझ में आएगा ये भाई मेन हेडिंग है, इसके अंदर ये एक सब हेडिंग आ रही है। ठीक, फिर सब हेडिंग के बाद ये तो खैर नॉर्मल पैराग्राफ ही है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। देन आफ्टर ये एक फिर से हेडिंग शुरू होती है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहां पर आप देखो HTML टैग H2 लगा है, मतलब फिर जब गूगल यहां पहुंचेगा तो समझ में आ जाएगा कि ये एक मेन हेडिंग है। फिर मेन हेडिंग के अंदर एम्ब्रेसिंग फाइबर रिच फूड्स है, अगर ये H3 है मतलब इस मेन हेडिंग के अंदर ये वाली सब हेडिंग आ रही है। इसी तरह से ये भी अगर H3 है मतलब H2 के अंदर ये एक H3 और ये एक H3 हेडिंग है, तो यहां पर ये वाली तो मेन हेडिंग हो गई है पूरी। देन इसके अंदर ये सब हेडिंग आ रही है, फिर ये सब हेडिंग आ रही है और उनको एक्सप्लेन किया गया है नॉर्मल पैराग्राफ टेक्स्ट से। अगेन फिर से ये H2 है तो गूगल समझ जाएगा भाई मेन हेडिंग ये है, इसके अंदर ये H3 वाली अगर है तो ये सब हेडिंग है और ये भी एक सब हेडिंग है इसके अंदर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हेडिंग स्ट्रक्चर क्या है। सबसे टॉप पे H2, अगर उसके अंदर कोई आप सब हेडिंग ले रहे हो तो वो H3 में जाएगी। अगर H3 के अंदर भी कोई एक सब हेडिंग है तो फिर वो H4 में जाएगी। और फिर अगर आप मेन हेडिंग बाहर आना चाहते हो तो आप H3 आ जाओ, H2 आ जाओ, ऐसे आपको वापस आना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हेडिंग स्ट्रक्चर आपके पोस्ट में कैसा होना चाहिए। गूगल को समझाना पड़ेगा भाई कि हाँ कौन सी मेन हेडिंग है और उसके अंदर कौन सी सब हेडिंग्स आ रही हैं। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन क्वेरी है, कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं 24 घंटे में पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू सेट फोकस कीवर्ड। हम फोकस कीवर्ड अपने पोस्ट में कैसे सेट करेंगे। पहले समझते हैं फोकस कीवर्ड होता क्या है। वो कीवर्ड जिसके लिए हम अपने आर्टिकल को गूगल पे रैंक करवाना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम गूगल पे जाएं और यहां पे मैंने कौन सा कीवर्ड टाइप किया था, हाउ टू क्लोज फ्लिपकार्ट पे लेटर, तो ये मेरा फोकस कीवर्ड था। इसी कीवर्ड के लिए मेरा आर्टिकल रैंक हुआ है। तो सिमिलरली आपके पोस्ट के लिए भी आपको पहले एक फोकस कीवर्ड चूज करना होता है। अगर आपको नहीं मालूम है कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाए, कीवर्ड्स को किस तरह से पोस्ट में लिखते हैं, तो इस वीडियो को जाकर देखिएगा। मैं ऑलरेडी पहले इसको रिकॉर्ड कर चुका हूं। इस वीडियो की हेल्प से आप अपने कीवर्ड को चूज कर पाओगे, काफी आपको हेल्प मिलेगी। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा फोकस कीवर्ड है। अब अपने पोस्ट में फोकस कीवर्ड को हम कैसे सेट करते हैं। जैसे कि हमारे सामने ये वाला एक पोस्ट है, अब इसमें मान लीजिए लूज बेली फैट। ठीक है, ये मेरा फोकस कीवर्ड है लूज बेली फैट। इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब इस पोस्ट में हम कैसे सेट करेंगे कि ये हमारा फोकस कीवर्ड है, तो आपको जाना होगा SEO वाले टैब पे और यहां पर देखो एक बॉक्स दिया होता है फोकस कीवर्ड के लिए। आप अपने फोकस कीवर्ड को यहां पे टाइप कर दो, तो ये आपका फोकस कीवर्ड हो गया। अब जैसे ही आप फोकस कीवर्ड को टाइप करते हो ना, तो रैंक मैथ प्लगइन आपके पोस्ट को प्रॉपर तरीके से रीड करता है, एनालाइज करता है और आपको बताएगा कि इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपका पोस्ट सही है या नहीं है, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिन्हें आपको रिमूव करना है, ताकि आपका ये पोस्ट गूगल के हिसाब से सही तरीके से SEO फ्रेंडली बन सके और रैंक भी कर सके। जैसे मैंने फोकस कीवर्ड यहां पे टाइप किया, देखो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे ग्रीन टिक लग गया, कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे क्रॉस बना हुआ है। जैसे कि यहां पे एक पॉइंट है फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर SEO मेटा डिस्क्रिप्शन, मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन में फोकस कीवर्ड कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन में बाद में आएंगे, अपना पॉइंट पहले हम देख लेते हैं। यहां पर ऑप्टिमाइजिंग साइट टाइटल फॉर बेटर CTR, पहले इसको फिक्स करते हैं। साइट टाइटल असल में होता क्या है। गूगल पे वापस चलते हैं, फिर से अपने उसी कीवर्ड को मैं टाइप करूंगा और यहां पर अब पहले इस स्ट्रक्चर को आप समझो ये क्या है। यहां पर सबसे टॉप पे क्या दिया है, वेब डिजाइनिंग इन सतना।
ये बेसिकली मेरी वेबसाइट का टाइटल है। किसका है? मेरी मेन वेबसाइट का टाइटल यही है। इसके बाद नीचे एक लिंक दिया हुआ है https://websoftglobal.com then how to। ये होता है URL, इसे हम पर्मा लिंक भी कहते हैं, पर्मा लिंक। ठीक है, लिंक होता है। देन यहां पे जो बड़ा बड़ा सा लिखा है ब्लू कलर का या पर्पल कलर का आपको दिख रहा है, हाउ टू क्लोज फ्लिपकार्ट पे लेटर परमानेंटली, ये साइट टाइटल कहलाता है। इस पर्टिकुलर पोस्ट का टाइटल ये कहलाएगा जो गूगल के सर्च रिजल्ट में दिखाई देता है। देन इसके नीचे ये जो कंटेंट लिखा है ना, इसे हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन शॉर्ट फॉर्म होता है आपके पूरे पोस्ट का, जो ये रिप्रेजेंट करेगा इन सर्च रिजल्ट में कि आपका पोस्ट बेसिकली किस बारे में है। ये साइट टाइटल हो गया और ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो पहले हम साइट टाइटल फिक्स करेंगे। अब साइट टाइटल कैसे फिक्स करते हैं? आपको एडिट स्निपेट पे क्लिक करना है। देखो यहां पे आपको एक प्रीव्यू दिखाई देगा कि आपका ये जो पोस्ट है गूगल पे कैसे दिखेगा। तो गूगल पे अभी कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस टाइटल को आपको चेंज करना है। तो यहां पर इस टाइटल बॉक्स में से जो कुछ भी वेरिएबल पड़ा है इसे आप हटा दोगे पहले तो। ठीक है, अब यहां पर आप जो चाहो वो लिख सकते हो। ध्यान दीजिएगा, आपको टाइटल में अपना फोकस कीवर्ड जरूर इंक्लूड करना है और कोशिश करें स्टार्टिंग में ही आ जाए। जैसे मैं यहां पे ऐसा कुछ लिख सकता हूं, लूज बेली फैट इन 7 days नेचुरली। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। इसके बाद हम हाइफन में लगा सकते हैं और आपको ऐसा कुछ लिखना है जिससे लोग पढ़ करके इस पर क्लिक करें, जिसे हम CTR कहते हैं, क्लिक थ्रो रेट। ऐसा कुछ पढ़ें लोग, एक तुरंत उस पर क्लिक करने की कोशिश करें। तो ये आपको पहले से सोचना पड़ेगा। मैं ऐसा कुछ क्रिएटिव यहां पे लिखूंगा, सीक्रेट रेसिपी रिवील्ड। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने लिखा है कि लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो बेसिकली CTR पे भी आपको ध्यान देना है। देखो बहुत सारे लोगों ने लूज बेली फैट पे आर्टिकल लिखा हुआ है, बट लोग आपके आर्टिकल पे क्यों क्लिक करें, आपके साइट टाइटल पे लोग क्यों क्लिक करें, तो ये आपको सोचना भी पड़ेगा और जेन्युइन तरीके से सोचना है। हमें फोकस कीवर्ड को भी इंक्लूड करवाना है। यहां पर एक स्ट्रेंथ भी दिखाई देती है कि आपका जो साइट टाइटल है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो लेंथ तो 60 कैरेक्टर्स तक ही सपोर्ट करेगा, ये रिकमेंडेड है। और यहां पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अगर ये ग्रीन हो गया ना, इसका मतलब ये है कि इतना आपका साइट टाइटल का लेंथ काफी है और सही है। देन यहां पे आ गया पर्मा लिंक। जो लिंक होता है ना, यहां पर रिप्रेजेंट होता है लिंक। ये जो लिंक है, इस लिंक में भी आपको अपना फोकस कीवर्ड इंक्लूड करना चाहिए। तो हम वापस आते हैं और यहां पर अगर आप गौर करोगे, जो हमारा पोस्ट का मेन टाइटल था वो एज इट इज फिल हो गया है। हमें सिर्फ फोकस कीवर्ड पे ध्यान देना है। तो आप यहां से हाउ टू को हटा दीजिए और यहां पर 7 days वगैरह इतना लिखा है। अगर आपको लेंथ ठीक दिख रही है यहां पे, है ना, जैसे 75 कैरेक्टर्स तक पर्मालिंक सपोर्ट करता है, 69 कैरेक्टर्स तक है और ग्रीन हो गया है, तो इतना काफी है। बट इंपॉर्टेंट यही है कि फोकस कीवर्ड भी इसमें आना ही चाहिए। नाउ यहां पे डिस्क्रिप्शन वाला एक बॉक्स है। बेसिकली यहां पर आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिखोगे। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, फिर से दिखा देता हूं। ये जो थोड़ा सा टेक्स्ट यहां पे लिखा होता है ना, ये कहलाता है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो इसके अंदर भी कीवर्ड आपको इंक्लूड करना है और मेटा डिस्क्रिप्शन राइट कीजिए। जो आपने 1500 वर्ड का आर्टिकल लिखा है उसको सिर्फ 2 लाइन में आपको कवर अप कर देना है। 160 कैरेक्टर्स तक ही सपोर्ट करेगा। तो आप कुछ क्रिएटिव मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो यूजिंग दी फोकस कीवर्ड, समथिंग लाइक दिस। तो अभी आप यहां पे देख सकते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लूज बेली फैट फास्टर और एल्स यू विल फील सिक, लेजी एंड लूज योर गुड लुकिंग अपीयरेंस। हियर इज अ क्विक ट्रिक टू लूज बेली फैट। मैंने लूज बेली फैट जो कीवर्ड है उसको 2 बार नेचुरल तरीके से यूज किया, एकदम नेचुरल लग रहा है। जबरदस्ती मैंने इस कीवर्ड को यहां पे इंसर्ट नहीं करवाया है। तो ये एक अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। बस इतना करने के बाद अब आपका जो पोस्ट है वो कुछ इस तरह का गूगल के सर्च रिजल्ट में दिखाई देगा। साइट टाइटल में भी आपका मेन कीवर्ड आ गया, मेटा डिस्क्रिप्शन में मेन कीवर्ड है और पर्मा लिंक में भी आपका मेन कीवर्ड आ चुका है। इसे हम बंद कर देंगे। नाउ यहां पर जो रैंक मैथ SEO प्लगइन है ना, वो आपको 100 में से कुछ मार्क्स देता है। आपने जितना भी काम किया है SEO की पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। अभी 100 में से 55 मार्क्स मिले हैं, हमें और ज्यादा मार्क्स गेन करने हैं। तो यहां पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आप इनको फिक्स करते चलो। जैसे कि फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। जो आपका मेन कीवर्ड है वो आपके कंटेंट में कहीं पर भी नहीं आ रहा है। आपको कोशिश करनी है कि फोकस कीवर्ड सबसे स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं नेचुरल तरीके से यूज किया जाए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ही यही है, स्टफिंग फोकस कीवर्ड। स्टफिंग का मतलब फोकस कीवर्ड को अपने कंटेंट में इंसर्ट करना। लेकिन कैसे इंसर्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज रिकमेंडेड यही है, रैंक मैथ प्लगइन भी आपको यही कह रहा है कि स्टार्टिंग में अपने फोकस कीवर्ड को यूज करो। जैसे अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ रिस्क लिखा है ना, तो यहां पर हम स्टार्टिंग में ऐसा लिख सकते हैं कुछ, लूज बेली फैट। ठीक है, ऐसा कोई लिख सकते हैं।
जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से रेकमेंडेड भी है। वापस चलते हैं फिर से एसईओ पे और देखते हैं यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं। देखो 64 हो गया और इस पॉइंट पे टिक भी लग गया। कहाँ है? ये वाला पॉइंट है। फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट। स्टार्टिंग के कंटेंट में फोकस कीवर्ड आ रहा है ना? तो आपको नेचुरल तरीके से फोकस कीवर्ड को इंसर्ट करना होता है। अगली चीज क्या है? कंटेंट इज 520 वर्ड्स लॉन्ग, कंसीडर यूजिंग एटलीस्ट 600 वर्ड्स। आपको कम से कम 600 वर्ड का आर्टिकल लिखना चाहिए। तो रैंक मैथ प्लगइन इसमें आपकी काफी हेल्प कर देता है। तो जितना भी कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, हालांकि तो डमी कंटेंट है, मैं इसको चाहूं तो डुप्लीकेट कर दूं ताकि जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, बट आपको जेन्युइन कंटेंट ही लिखना है। जैसे यहाँ पे है ना ये, तो मैं एक काम करता हूँ, इस कंटेंट को डुप्लीकेट ही कर लेता हूँ और 2-4 बार, ताकि 600 वर्ड्स का जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर जाएगा। एक बार और इसको पेस्ट कर लेते हैं, बट आप रियल कॉन्टेंट ही लिखोगे। वापस चलते हैं एसईओ पे और देखते हैं कुछ इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं। अभी भी नहीं हुआ, 592 वर्ड्स हैं। एक बार मुझे शायद और इसको पेस्ट करना पड़ेगा। ओके, अभी ठीक है। देखो 66 हो गया है ना। बेसिक एसईओ में ऑल गुड लिख करके आ गया, मतलब हमने बेसिक एसईओ तो कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ एडिशनल चीजें हैं। एडिशनल चीजें जैसे कि फोकस कीवर्ड फाउंड इन दी सब हेडिंग। जो हमारा मेन फोकस कीवर्ड है वो सब हेडिंग में आ रहा है ना? स्टार्टिंग में भी आ रहा है, सब हेडिंग है ना, ये इसमें भी आ रहा है, मतलब हेडिंग में भी आपको यूज करना चाहिए फोकस कीवर्ड। अगली चीज क्या है? ऐड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। हमें इमेजेस को इंसर्ट करना है अपने पोस्ट में और रिलेवेंट इमेजेस ही होनी चाहिए। आप सोच के देखो, कोई ऐसा पोस्ट जिसमें सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट लिखा है, क्या कोई ऐसे पोस्ट को पढ़ना पसंद करेगा? जब तक उसमें इमेजेस या वीडियोस का मसाला ना हो, लोग पसंद नहीं करते पोस्ट को, है ना? तो आपको अपने पोस्ट में कुछ इमेजेस को भी इंसर्ट करना चाहिए। अब वो इमेजेस कहाँ से मिलेंगी? उसके लिए एक वेबसाइट है हमारे पास। सिंपली आपको टाइप करना है FREEPIK.com। यहां पर आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल जाती हैं। इस वेबसाइट पे आकर के आप हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं यहां पे टाइप करूं लूज बेली फैट, तो ये आप देखो बेली फैट से रिलेटेड कई सारी इमेजेस आपको यहां पे दिखाई देंगी। जैसे कि ये एक इमेज है। अगर मैं इस इमेज को डाउनलोड करना चाहूं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं कैसे डाउनलोड करूंगा? सिंपली हम डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं और कुछ ही सेकंड्स में आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं इसको सेम फोल्डर में डाउनलोड कर लेता हूं। ओके, ये मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। ओके, ये रही वो इमेज। ठीक, अब इस इमेज को मैं अपने पोस्ट में इंसर्ट करना चाहता हूं, तो कैसे इंसर्ट करेंगे? जैसे मान लीजिए मुझे इस फर्स्ट हेडिंग के बाद यहां पे इमेज चाहिए, है ना? तो पहली चीज तो ये है कि इमेज वाला एलिमेंट ये दिया है, आप इसे उठा करके यहां पे ड्रॉप कर दो, या जहां भी आपको इमेज अपलोड करनी है वहां पे आप ड्रॉप करोगे। जैसे आप इसे ड्रॉप करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज की सेटिंग आ गई है। चूज इमेज पे क्लिक करके और जहां पर भी हमने उस इमेज को डाउनलोड कर रखा है उसे हम अपलोड कर लेते हैं। तो एलिमेंटर में चीज काफी आसान है, गटेनबर्ग में भी आसान है, ऐसे ही होता है। लेकिन गटेनबर्ग में कॉलम्स और रोज को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है एज कंपेयर टू एलिमेंटर पेज बिल्डर। तो मैं हालांकि एलिमेंटर पेज बिल्डर ही रेकमेंड करता हूं। देन यहां पर आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है और ये इमेज आपकी इंसर्ट हो गई। ठीक, वापस चलते हैं एसईओ पे और देखते हैं कुछ इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं। एक पॉइंट और इंक्रीज हो गया, लेकिन अभी भी इसमें एक इशू और होगा। अब इशू क्या है? एड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। अब इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये एक इमेज है, एक फोटो है। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम बेटर समझ रहे हैं कि इमेज में क्या है। एक लड़का बना जो अपने पेट को मेजर कर रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि बेली फैट से रिलेटेड ये एक इमेज है। लेकिन गूगल इमेजेस नहीं देख सकता। गूगल तो कोड ही रीड करता है ना, टेक्स्ट रीड करता है, बाइनरी जो लैंग्वेजेस वगैरह हैं वो रीड करता है, या मशीन लैंग्वेज रीड करता है। गूगल इमेजेस को नहीं पहचानता। तो हमें गूगल को बताना पड़ेगा ये इमेज किससे रिलेटेड है। तो इसमें जो ऑल्ट टेक्स्ट है ना, बेसिकली ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये वही टेक्स्ट है जिसे गूगल रीड करता है। गूगल जान पाता है कि ये इमेज किस चीज से रिलेटेड है। तो हमें इस इमेज में ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को ऐड करना पड़ेगा। अब कैसे करते हैं? आपको सिंपली पहले इमेज की सेटिंग में जाना है। चूज इमेज पे आप जाओगे, ये मीडिया लाइब्रेरी आपके सामने ओपन हो गई। राइट हैंड साइड पे आप देखो ये ऑल्ट टेक्स्ट का एक बॉक्स दिया हुआ है। अब कोशिश आपको ये करनी है कि ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में आप अपना फोकस कीवर्ड पुट करो। इसीलिए हमेशा रेकमेंड किया जाता है कि आप वही इमेजेस को अपलोड करें जो आपके पोस्ट से रिलेटेड है। तो यहां पे मैं टाइप कर देता हूं लूज बेली फैट इन 7 डेज। मान लीजिए मैंने ऐसा टाइप कर दिया। ठीक है, बाकी टाइटल वाइटल आप यहां पे छोड़ सकते हो। सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं और वापस चलते हैं एसईओ पे। तो यहां पे आप देखना स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, 69 हो गया, है ना?
फिर से चलते हैं एडिशनल पे। ये देखो हमने एक पॉइंट फिक्स कर लिया है, फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट। ठीक हो गया, ये URL 69 कैरेक्टर्स का है। ठीक है, नाउ कीवर्ड डेंसिटी इज 0.16 विच इज लो, द फोकस कीवर्ड एंड कॉम्बिनेशन अपीयर्स 1 टाइम्स। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि आपको अपने पोस्ट में कितनी बार फोकस कीवर्ड को यूज करना चाहिए। तो यहां पर रैंक मैथ प्लगइन आपके नंबर ऑफ वर्ड्स को मेजर करके, आपके कंटेंट को रीड करके ये बता रहा है जो कीवर्ड डेंसिटी है ना वो 0.16 है, जो काफी लो है। मतलब कीवर्ड बहुत कम बार इस्तेमाल हुआ है। आपको कीवर्ड को और ज्यादा बार इस्तेमाल करना है, जिसे हम कीवर्ड स्टफिंग कहेंगे, बट नेचुरल तरीके से, जबरदस्ती कहीं पे नहीं लिख देना है। ठीक है, तो जैसे यहां पे देखो सबसे पहला एक हेडिंग दिया हुआ है ना, ये पॉइंट एक्सप्लेन किया गया, लूजिंग 1 to 2 pounds इन अ वीक इज रियलिस्टिक एंड सेफ। तो इसको आप ऐसा कर लो, लूजिंग बेली फैट। हालांकि लूज बेली फैट हमारा फोकस कीवर्ड है, बट ये एक रिलेटेड कीवर्ड भी हो सकता है। तो लूजिंग बेली फैट 1 to 2 pounds मतलब ठीक लग रहा है ये। देन आगे बढ़ते हैं, आप जो भी कंटेंट राइट करोगे उसमें नेचुरल तरीके से अपने कीवर्ड को इंसर्ट करना। मैं तो यहाँ पे चलो ऐसे फटाफट इंसर्ट कर देता हूँ, बट आप अपने नेचुरल तरीके से इंसर्ट करोगे। जैसे यहाँ पे हेडिंग में चलो एक बार और डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, टू लूज बेली फैट। ठीक है, तो दूसरी बार हमारा कीवर्ड आ गया, और देखते हैं कहीं पर इंसर्ट कर सकते हैं क्या, सिग्निफिकेंटली टू लूज बेली फैट। 3 बार हमने कीवर्ड यूज कर लिया, और कहीं पे देखते हैं जहां पे हम यूज कर सकते हैं इस कीवर्ड को, जैसे हेल्प्स टू लूज बेली फैट। ठीक है, 3-4 बार हमने यूज किया है। वापस चलते हैं SEO वाले टैब पे और देखते हैं कि क्या हमने प्रॉपर तरीके से कीवर्ड स्टफिंग कर लिया है या नहीं। तो यहां पर आप देखो कीवर्ड डेंसिटी इज 0.64, 4 बार हमने यूज किया है और यहाँ पे ऑरेंज टिक हो गया, एटलीस्ट वो क्रॉस वाला तो हट गया। 1-2 बार अगर आप और यूज कर लोगे और फिर यहाँ पे आके आप चेक कर लेना, अगर ये ग्रीन हो जाएगा मतलब आपने सही नंबर ऑफ टाइम्स कीवर्ड को यूज कर लिया है। तो इस प्लगइन की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हो कि आपको अपने पोस्ट में कितनी बार अपने फोकस कीवर्ड को यूज करना है। ठीक, नाउ आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारे सामने, क्रिएटिंग इंटरनल लिंक्स। अब लिंक क्या होता है, लिंक का पहले मतलब समझते हैं। इस पोस्ट में अभी कहीं पर भी कोई लिंक नहीं है। मतलब लिंक यानी कोई ऐसा टेक्स्ट जिस पर हम क्लिक करें तो कोई दूसरा पोस्ट या कोई दूसरा पेज ओपन हो जाए। गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंटरनल लिंक्स भी क्रिएट करने होते हैं अपने पोस्ट में। अब इंटरनल लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है। जैसे मान लीजिए ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, अब ये एक टेक्स्ट है जिसको हमें लिंक में कन्वर्ट करना है। आप सिंपली इसको सेलेक्ट करके हाईलाइट करो तो यहां पे एक बार दिखाई देगा, ये देखो लिंक वाला बार है, इस पर आप क्लिक कर दो। अब ये आपसे लिंक पूछेगा, किस पेज को या किस URL को आप कनेक्ट करना चाहते हो, उसका URL आप यहां पे डाल दो, जैसे https:// मान लें गूगल हम यहां पे लिंक कर देते हैं, तो हमने गूगल यहां पे टाइप कर दिया, एंटर पुश कर दिया। अब ये नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर था ना, वो एक लिंक में कन्वर्ट हो गया। जैसे देखो मैं यहां पे माउस रखता हूं ना, हाथ बन के आ जाता है। बिफोर पे तो नहीं आ रहा हाथ बन के, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर पे हाथ बन करके आ गया। तो ये एक लिंक है, लेकिन कौन सा लिंक है, ये इंटरनल लिंक है या एक्सटर्नल लिंक है, इसको भी समझ लेते हैं। अब मेरा डोमेन नेम क्या है, howtosearch.in, ये मेरा डोमेन नेम है। ठीक, मैंने इस टेक्स्ट को किससे लिंक करवाया है, google.com से लिंक करवाया है। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं ओपन करके, यहां पर google.com। अब google.com मेरा डोमेन तो नहीं है ना, howtosearch.in से डिफरेंट कोई दूसरा डोमेन है। अब जब कोई भी यूजर ड्रिंकिंग वाटर पे क्लिक करेगा तो कौन सी वेबसाइट ओपन होगी, google.com ओपन होगी। मतलब मेरी वेबसाइट howtosearch.in छोड़ करके गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये बेसिकली एक्सटर्नल लिंकिंग कहलाएगी। वहीं अगर मैं howtosearch.in में एक और ब्लॉग पोस्ट लिख दूं तो ऑब्वियस सी बात है वो ब्लॉग पोस्ट मेरे इसी डोमेन के अंडर में ही आएगा, है ना। और इस टेक्स्ट को अगर मैं उस पोस्ट से लिंक करवाता तो मतलब मेरे ही डोमेन में किसी दूसरे पोस्ट से मैंने इस टेक्स्ट को लिंक करवा दिया है, तो वो इंटरनल लिंकिंग कहलाती। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो अभी फिलहाल हमने लिंक बनाना तो सीख लिया है, अब हम इंटरनल लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। मान लो आपके पास कोई और पोस्ट लिखा हुआ है, जैसे अभी ऑल पोस्ट है, यहां पे एक डमी पोस्ट हम फटाफट कर लेते हैं, जैसे कि बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, बस इतना ही लिखते हैं फिलहाल। ठीक, मैंने इसको पब्लिश कर दिया। कंटेंट वगैरह अपने हिसाब से आप लिख लेना। अब जब ये पोस्ट पब्लिश होगा इसका URL भी बन जाता है ना। देखो बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इसमें मान लो कुछ कंटेंट वगैरह लिखा होगा।
अब मैं क्या करूंगा यहां पर, जैसे ड्रिंकिंग वाटर बेसिकली एक टेक्स्ट है ना, मैंने इस ड्रिंकिंग वाटर को किस वाले आर्टिकल में लिखा है, लूज बेली फैट, कहीं ना कहीं ये आर्टिकल हेल्थ से रिलेटेड है। वहीं दूसरा पोस्ट मैंने लिख रखा है बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये भी कहीं ना कहीं हेल्थ के इंप्रूवमेंट से ही रिलेटेड है। मतलब कहीं ना कहीं दोनों चीजें मैच खा रही हैं, दोनों ही सेम कैटेगरी के अंदर आता है। तो सबसे सही तरीका ये है कि मैं इस टेक्स्ट को, कहां गया वो टेक्स्ट, ड्रिंकिंग वाटर, ये है ना, ड्रिंकिंग वाटर को मैं किससे कनेक्ट करवा दूं, ड्रिंकिंग वाटर वाले पोस्ट से ही कनेक्ट करवाऊंगा, ताकि हमारा ये इंटरनल लिंकिंग सही तरीके से ऑप्टिमाइज्ड रहेगा। तो इसका लिंक आपको यहां से निकालना है। व्यू पे आप राइट क्लिक करोगे और यहां पे आ जाएगा कॉपी लिंक। हमने कॉपी लिंक कर लिया, वापस आते हैं और यहां पर उस लिंक को हम पेस्ट कर देते हैं। जब आपने यहां पे इसको पेस्ट किया ना, देखो हमारा ही डोमेन नेम है howtosearch.in, जिसके अंडर में ये वाला पोस्ट लिखा हुआ है बेनिफिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक, एंटर पुश कर दिया और एक बार अपडेट कर देते हैं एंड देन अपने इस फ्रंट पेज को हम रिफ्रेश करके देखेंगे, या फिर एक काम करते हैं न्यू टैब में से ओपन करते हैं दोबारा। ओके, अब यहां पे है ड्रिंकिंग वाटर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये वाला पोस्ट ओपन हो गया, बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना, हमारा ही डोमेन ओपन होता है, तो ये इंटरनल लिंक कहलाएगा। अब यहां पे हम चलते हैं एसईओ में, चेक करते हैं। आप स्कोर देखो यहां पे 75 आउट ऑफ 100 हो गया। मतलब हमने एक और पॉइंट कवर अप कर लिया है, जो कि है इंटरनल लिंकिंग। और यहां पे कहीं ना कहीं ग्रीन टिक बन करके जरूर आ रहा होगा इंटरनल लिंक से रिलेटेड। ये है यू आर लिंकिंग टू अदर रिसोर्सेज ऑन योर वेबसाइट विच इज ग्रेट, हमारी वेबसाइट पे, है ना। देन आफ्टर एक पॉइंट यहां पे है नो आउटबाउंड लिंक्स वर फाउंड, लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। सिमिलरली जैसे हमने अपने ही किसी पोस्ट को लिंक करवा दिया, इसी तरह से हमें किसी दूसरी वेबसाइट के भी किसी पोस्ट को लिंक करवाना होगा, लेकिन रिलेवेंट पोस्ट ही होना चाहिए। रिलेवेंट का मतलब क्या है, मतलब सिमिलरली हेल्थ टाइप से रिलेटेड ही वो पोस्ट भी होना चाहिए। गूगल पे चलते हैं फटाफट और यहां पे जैसे हम सर्च कर लेते हैं हाउ टू लूज वेट फास्ट। मान लो वेट से रिलेटेड हम कोई आर्टिकल सर्च करते हैं, जैसे हेल्थ लाइन का आर्टिकल मिल गया ये, है ना, तो इसको आप सिंपली कॉपी कर लो, यहां से वापस आ जाओ और यहां पर हम देखते हैं वेट से रिलेटेड कोई टेक्स्ट अगर लिखा हो, ये रहा वेट, है ना, क्रॉनिक स्ट्रेस कैन लीड टू ओवर वेटिंग एंड वेट। अब इस वेट वर्ड को आप चाहो तो उससे लिंक करवा दो, पेस्ट कर दिया हमने एक्सटर्नल यूआरएल, तो ये एक्सटर्नल लिंक बन गया। वापस चलते हैं एसईओ में और देखो ये इंप्रूव हो गया, 81 हो गया, सब कुछ ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। मतलब हमने एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज को ऑलमोस्ट फिक्स कर लिया है। अब यहां पे एक पॉइंट और है, यूज कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज द पोस्ट। अभी कंटेंट एआई रैंक मैथ की तरफ से कोई शायद टूल है जो आपके कंटेंट को और ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेगा, और मे बी ये पेड टूल होगा, तो फिलहाल इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। हमारा ऑलमोस्ट जो स्कोर है वो 80 प्लस हो चुका है, ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, मतलब हमारा पोस्ट एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज हो चुका है। ठीक है, अपडेट कर देते हैं। तो इस तरह से आप इंटरनल एक्सटर्नल लिंक वगैरह सब कुछ पुट करते हो। तो यहां पे देखते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन कवर अप हो गया, फोकस कीवर्ड की स्टफिंग हो चुकी है। इंटरनल लिंक में हमेशा रिलेवेंट आर्टिकल्स को ही लिंक करवाना है। एक्सटर्नल लिंक भी हमने इंक्लूड कर लिया, इमेजेस को भी इंसर्ट कर दिया ऑल्ट टेक्स्ट से। अब बारी आती है इंक्लूड FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी एक नया फीचर है जिससे आपको ट्रैफिक अच्छा खासा मिलता है। हम वापस गूगल पे चलते हैं, बैक जाते हैं। मैंने कीवर्ड टाइप किया था हाउ टू लूज वेट फास्ट, है ना, तो यहां पे देखो एक ब्लॉग का तो हमें लिंक मिल गया, उसके बाद एक सेक्शन आ रहा है पीपल ऑल्सो आस्क। यहां पे क्वेश्चन है, अगर मैं इसे एक्सपैंड करूंगा तो इसका आंसर दिया है, फिर उस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट का लिंक भी दिया हुआ है। वहीं अगर मैं दूसरा क्वेश्चन एक्सपैंड करूं तो देखो दूसरे ब्लॉग का लिंक आ रहा है, लिंक्डइन का है। देन तीसरा ओपन करूंगा, किसी और ब्लॉग का आ रहा है, एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली है ना, क्वेश्चंस लोग अपने ब्लॉग पोस्ट में लिख देते हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होता है। गूगल कॉमन क्वेश्चंस को उनके ब्लॉग पोस्ट से फेच करके यहां पे डिस्प्ले करवाता है पीपल ऑल्सो आस्क में, और यहां से भी लोग सीधा, जैसे मान लो किसी को ये वाला क्वेश्चन पसंद आ गया, हाउ टू लूज फैट नेचुरली, उसने पढ़ा यहां पे, उसे आर्टिकल ठीक ठाक लग रहा है, मतलब जो कंटेंट है आंसर थोड़ा बहुत सही लग रहा है, तो वो सीधा इस लिंक पे क्लिक करेगा, तो ट्रैफिक सीधा यहां से भी ड्राइव हो जाता है। ये एक नया फीचर है। तो आपको भी अपने पोस्ट में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाला सेक्शन बनाना चाहिए। कुछ कॉमन क्वेश्चंस बेली फैट से रिलेटेड है जो आपको अपने पोस्ट में लिखने चाहिए। तो हम वापस चलते हैं एलिमेंटर की एडिटिंग स्क्रीन पे और यहां पर ले लेते हैं एक सेक्शन। अब आपको सर्च करना है ACCOR, तो ये आपको मिलेगा अकॉर्डियन। आप सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, समथिंग लाइक दिस। तो यहां पे आप क्वेश्चन लिखोगे और इसमें इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो दो टॉगल ऑलरेडी एडेड है, दो अकॉर्डियंस ऑलरेडी एडेड है। आप फर्स्ट वाले को एक्सपैंड करोगे तो यहां पर आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। सो लेट्स से यहां पे क्वेश्चन हमारे सामने है, हाउ टू लूज योर वेट इन 7 days। ठीक, मैं यहां पे ऐसा कुछ टाइप कर दूंगा, हाउ टू लूज वेट
इन 7 days। ठीक है, और उसके बाद आपको आंसर लिख देना है। अब हालांकि मैं तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, बट आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, आप अपना आंसर यहां पर पब्लिश करोगे। तो मेक श्योर आपको कंटेंट 100% ओरिजिनल ही लिखना है। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन ऐड करना है तो आप सिंपली इसे या तो डुप्लीकेट भी कर लो, जैसे यहां से मैं इसे डुप्लीकेट करूंगा और फिर इस क्वेश्चन को आप रिप्लेस कर दो, जो भी आपका अपना क्वेश्चन है, और आंसर आप अपना लिख देना। ठीक है, तो आप इस तरह से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाले सेक्शन को भी ऐड कर सकते हो, और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है आज की डेट में, क्योंकि पीपल ऑल्सो आस्क वाले सेक्शन में हो सकता है आपका क्वेश्चन भी फैच हो जाए और यहां से भी आपको ट्रैफिक मिल सकता है। अगली चीज है सेटअप द फीचर्ड इमेज। अब जो आपका ब्लॉग पोस्ट है, एक बार मैं इस पेज को रिफ्रेश कर दूं, ये आपका ब्लॉग पोस्ट है ना, इसमें एक फीचर्ड इमेज होती है। जैसे YouTube वीडियोस पे एक थंबनेल इमेज होती है ना, जो रिप्रेजेंट करती है कि आपका वीडियो किस बारे में है, उसी तरह से ब्लॉग पोस्ट में एक फीचर्ड इमेज होती है, ये रिप्रेजेंट करती है, बताती है कि आपने ब्लॉग पोस्ट किस बारे में लिखा हुआ है। उस फीचर्ड इमेज को हम कैसे सेट करते हैं? पहले तो आपको 100% कॉपीराइट फ्री इमेज डिजाइन करना आना चाहिए। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती है तो इस वीडियो को जाकर देखिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे अपने खुद की कॉपीराइट फ्री इमेजेस को डिजाइन कर सकते हो। सो अब सैंपल के तौर पे हम freepik.com से कोई एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। सो यहाँ पर चलो ये वाली इमेज डाउनलोड करते हैं। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, जो आपकी इमेज होगी ना वो लैंडस्केप फॉर्मेट में होनी चाहिए, मतलब उसकी विड्थ ज्यादा हो, हाइट कम हो। स्क्वायर इमेज मत लेना। ठीक है, तो ये इमेज है, इसे मैं सेव कर लूंगा। ओके, इसको हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। इस इमेज को थोड़ा सा मुझे और क्रॉप करना होगा क्योंकि इसकी हाइट काफी ज्यादा है, तो मैं इसे क्रॉप करूंगा ताकि ये प्रॉपर तरीके से लैंडस्केप में ही आ सके, क्योंकि विड्थ हमारी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए और हाइट कम होनी चाहिए इफ़ कंपेयर टू विड्थ। ठीक है, इतना रखते हैं, इसको क्रॉप कर लेते हैं। नाउ अब इस इमेज को हम एज अ फीचर्ड इमेज सेट करेंगे। तो कैसे करेंगे? हम वापस जाएंगे अपने एलिमेंटर में, पहले इस पोस्ट को अपडेट कर दो। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे 3 लाइन मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना होता है, एग्जिट पे क्लिक करेंगे एंड देन राइट हैंड साइड पे पोस्ट टैब आपको दिख रहा होगा। आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फीचर्ड इमेज का, और ये है सेट फीचर्ड इमेज। कई बार ये ऑप्शन ऐसे बंद भी रहता है, आप एरो पे क्लिक करना तो खुल जाएगा। सेट फीचर्ड इमेज पे हम जाएंगे और जहां पर भी हमने उस इमेज को डाउनलोड कर रखा है आप उसे अपलोड कर लोगे। ओके, सेट फीचर्ड इमेज, दैट्स इट। देन आफ्टर पोस्ट को हमने अपडेट कर दिया। ओके, सो इस तरह से आप फीचर्ड इमेज भी सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रह गए जो काफी एसेंशियल, काफी जरूरी पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्पीड काफी इंपॉर्टेंट है आपके ब्लॉग की सक्सेस के लिए। गूगल उस ब्लॉग को सबसे टॉप पे दिखाने की कोशिश करता है जो फास्ट लोड भी होता है। याद रखिएगा, लोड ही होता है, नहीं कह रहा हूं मैं, लोड भी होता है। ठीक है, आपको स्पीड पे भी ध्यान देना है। ऐसा ब्लॉग जो फटाफट क्लिक करने पे ओपन हो जाता है उसको गूगल प्रेफर करता है। तो अब ये चीज डिपेंड करती है आपकी वेब होस्टिंग पे। आपकी थीम और प्लगइन पे तो डिपेंड करता ही है, बट वेब होस्टिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको एक सही और अच्छी वेब होस्टिंग लेनी चाहिए, ये बेहद जरूरी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन सी वेब होस्टिंग बेटर रहेगी, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर से ही वेब होस्टिंग लेना। और अगर आप मेरा एफिलिएट लिंक saddamkasim.com/hostinger यूज करते हो तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। सो ये मेरा एफिलिएट लिंक है जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और जैसे ही आप होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज करते हो मेरे लिंक के जरिए, तो आपको नीचे एक फॉर्म मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उस फॉर्म को फिलअप कर देना, तो मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये होस्टिंगर सबसे सही होस्टिंग है। सही होस्टिंग क्यों है वो भी समझा देता हूं। यहां पे आपको कई सारी एडिशनल चीजें एब्सोल्युटली फ्री मिलती हैं। कोई सा भी प्लान आप लेते हो ना, तो यहां पर आप देखो अभी फिलहाल न्यू ईयर की सेल चल रही है, तो यहां पे 139 रुपए प्राइस दिखा रहा है पर मंथ का। वैसे नॉर्मल डेज में 149 रुपीज पर मंथ होता है। आप हर एक प्लान में 100 वेबसाइट्स तक तो बना ही सकते हो। प्रीमियम में आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलेगी, यहां पर आपको इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस मिल जाती है अप टू 5x तक की, और बाकी स्पेस वगैरह काफी अच्छा मिलता है। 100 GB का SSD मिलेगा, इसमें 200 GB का SSD है। दोनों ही प्लान में आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है हर एक डोमेन के लिए, बेहद जरूरी है। मैंने अपनी इस लिस्ट में भी SSL को इंक्लूड किया हुआ है। SSL की हेल्प से आपकी वेबसाइट एकदम सिक्योर रहती है। ऐसा लॉक सिंबल आपके डोमेन नेम के आगे भी लग करके आएगा और लिखा रहेगा कनेक्शन सिक्योर। तो ये फीचर आपको होस्टिंगर में मिल जाता है, बट दूसरी कंपनीज SSL का आपसे चार्ज लेती हैं, और हर
हर एक प्लान में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम भी मिलता है, इसलिए होस्टिंगर बेस्ट है मेरे हिसाब से। बाकी आप कंप्लीटली ओपन है, जहां से चाहें वहां से लीजिए। होस्टिंगर लेने से आपको कई सारे फायदे हैं, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, SSL जो ऑलरेडी आपको होस्टिंगर में मिल ही जाएगा। हमें परमालिंक स्ट्रक्चर भी फिक्स करना होता है अपने ब्लॉग आर्टिकल का। परमालिंक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, अभी आप देखो सबसे टॉप पे ये हमारा डोमेन नेम है howtosearch.in, तो ये तो हर एक ब्लॉग पोस्ट के आगे लग करके आएगा ही। यहां पर ये हमारा परमालिंक था जो बेसिकली स्लग है, लूज बेली फैट इन 7 days, तो इतना चलो ठीक है। लेकिन ये index.php फिर ईयर मंथ डेट ये क्यों आ रहा है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। और SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली परमालिंक का, ये सही नहीं है। यहाँ पे इन चीजों को हमें हटा देना चाहिए, सिर्फ स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए howtosearch.in/ और जो भी हमने परमालिंक सेट किया ये होना चाहिए। अब ये कैसे सेट होता है, इसके लिए आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में पहले जाना होगा। अब यहां पर आपको जाना होगा सेटिंग्स में और आपको ऑप्शन मिलेगा परमालिंक्स, लेट्स क्लिक ऑन इट। नाउ यहां पर आप देखो परमालिंक स्ट्रक्चर के कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो अभी करंटली सिलेक्टेड है वो ये वाला है, आपका मेन डोमेन आएगा, फिर लिखा रहेगा index.php, फिर करंट ईयर, करंट मंथ और करंट डेट। उसके बाद यहां पे आपको पोस्ट का नेम वगैरह दिखेगा। हमें ये वाला स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, आपको हमेशा पोस्ट नेम सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, एंड देन आफ्टर आप सेव कर दोगे। पहला काम तो ये कर लिया। दूसरी चीज, आपको टाइम जोन सेट करना होता है। अगर आप इंडियन ऑडियंस को टारगेट करके अपना ब्लॉग बना रहे हो तो आपको टाइम जोन इंडिया चूज करना होता है। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस यूएस की है तो आपका टाइम जोन यूएस होना चाहिए। टाइम जोन सेट करने के लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में जनरल में जाना होगा। नाउ यहां पर आप देखो ये दिया हुआ है टाइम जोन, अभी राइट नाउ UTC है। अगर आपका इंडियन ऑडियंस के लिए ब्लॉग है तो यहां पर आप कोलकाता वगैरह चूज कर सकते हो। मैं एक बार सर्च करता हूं, KOL, ये आ गया कोलकाता। ठीक है, तो ये इंडियन ऑडियंस के लिए हो जाएगा। डेट और टाइम का फॉर्मेट आप अपने हिसाब से यहां पे चूज कर लेना एंड देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी होती हैं अगर आप अपने ब्लॉग को SEO फ्रेंडली बनाना चाहते हो और अपने ब्लॉग को रैंक करवाना चाहते हो। अब रही बात कि मेरा आर्टिकल कैसे रैंक हुआ था, तो हर एक चीज डिपेंड करती है जितनी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। अलॉन्ग विद दैट कंटेंट इज द किंग। अच्छा कंटेंट लिखिए, गूगल आपके कंटेंट को रीड करता है। अब ऐसा नहीं आपने कुछ भी लिख दिया, कीवर्ड डाल दिया और रैंक कर जाएगा। चीजें बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं, गूगल भी काफी एडवांस हो चुका है। आपका कंटेंट ही डिसाइड करेगा कि आप टॉप पे रैंक करोगे या नहीं। जो सारे फैक्टर्स बताए हैं इसको तो आपको फुलफिल करना ही है, बट कंटेंट अच्छा लिखिएगा। अगर ये वीडियो आप पे काम का था तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है या कोई ऐसी चीज जो मैंने मिस कर दी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 24 घंटे के अंदर मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।